हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले हाउ स्मार्ट ग्रिड मैनेज इलेक्ट्रिसिटी। ये इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसे ही यूनिट 1 खत्म होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हाउ स्मार्ट ग्रिड मैनेज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन आपके क्रेडिट सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं हाउ स्मार्ट ग्रिड मैनेज इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा स्मार्ट ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करता है। तो देखिए, जो हमारा स्मार्ट ग्रिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कुछ इस प्रकार से करता है कि वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करता है टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैनेज सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए, एंड इंश्योर ग्रिड रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। और ग्रिड के स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। तो स्मार्ट ग्रिड कैसे मैनेज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एडवांस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करके। तो यहाँ पे कुछ वे है जिसके द्वारा हमारा जो स्मार्ट ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, कितना उसका सप्लाई हुआ है और कितना उसका यूज हुआ है, ये होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। यानी रियल टाइम पे मॉनिटर करता है हमारा स्मार्ट ग्रिड कि कितना जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, कितना उसका सप्लाई हुआ है और कितना यूज हुआ है। ये रियल टाइम में मॉनिटरिंग किया जाता है स्मार्ट ग्रिड के द्वारा बाय यूजिंग सम स्मार्ट मीटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है टू वे कम्युनिकेशन। जो स्मार्ट ग्रिड है हमारा वो टू वे कम्युनिकेशन को अलाउ करता है किसके किसके बीच में, यूटिलिटी एंड इंड यूजर। यूटिलिटी क्या होती है, जो कि पावर का प्रोवाइडर होती है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोवाइडर है, एनटीपीसी हो गया। या फिर अडानी पावर, टाटा पावर, रिलायंस पावर, ये सभी क्या होती है, यूटिलिटी होती है जो कि पावर का प्रोवाइडर होती है। और इंड यूजर का मतलब तो आप समझते हैं, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो देखिए, जो स्मार्ट ग्रिड होता है वो टू वे कम्युनिकेशन को अलाउ करता है बिटवीन द यूटिलिटी एंड एंड यूजर। तो टू वे कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या होता है, देखिए दिस, जैसे कि आप समझिए, जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा एसी चलता है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, ये सभी चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पीक डिमांड होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, यानी टोटली इंटरप्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उससे बचने के लिए जो यूटिलिटी होती है वो क्या करती है, अप्लाइंसेस को या फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट मीटर को सिग्नल भेजती है, ताकि आप बेटर में ताकि आप इन सभी चीज़ों को अगर यूज ना हो तो बंद कर सके। जैसे फ्रिज का बहुत ज़्यादा ना चलाए, कम चलाए पीक डिमांड पीरियड में। तो ये क्या करती है, हमारी यूटिलिटी सिग्नल भेजती है आपके स्मार्ट मीटर में या फिर स्मार्ट अप्लाइंसेस में जो होती है, उसको सिग्नल भेजती है ताकि आप इसको ज़्यादा ना चलाएं, कम चलाएं, क्योंकि इस समय जो बिजली की, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि मैनेज हो पाए इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दिस एनेबल यूटिलिटी टू सेंड सिग्नल टू अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिमांड एंड रिसीव डेटा फ्राम दीज डिवाइसेस। यानी कि इन सभी डिवाइसेस से, जो कि एसी फ्रिज कूलर होता है, ये सभी डिवाइसेस क्या होती है, डेटा रिसीव होती है टू बेटर मैनेज एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड। एनर्जी सप्लाई और डिमांड को बेटर मैनेज करने के लिए ये सभी होता है टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द यूटिलिटी एंड एंड यूजर। तो ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट। तो देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम। ये डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम टू वे कम्युनिकेशन की हेल्प से होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है पीक डिमांड पीरियड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू वे कम्युनिकेशन में जब पीक डिमांड पीरियड होता है तो उस टाइम कस्टमर को क्या किया जाता है, इंसेंटिव किया जाता है, यानी प्रोत्साहित किया जाता है कि जब पीक डिमांड पीरियड हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस टाइम पे आप बहुत सारे अप्लाइंसेस को आप बंद कर सकते हैं या फिर कम यूज कर सकते हैं, ताकि जो ब्लैक आउट्स या फिर ब्राउन आउट्स का कंडीशन होता है उससे बचा जा सके। ब्लैक आउट्स का मतलब क्या होता है, जो कि टोटली इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाता है, उसको हम ब्लैकआउट्स कहते हैं। और ब्राउन्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है बस, बट लो वोल्टेज पे होता है। इसमें आपके बहुत सारे अप्लाइंसेस जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, ये सभी नहीं जल पाते हैं, लेकिन जो आपका एलईडी बल्ब है वो जल पाता है। बहुत सारे अप्लाइंसेस ब्राउन आउट्स में नहीं जल पाते हैं। और ब्लैक आउट्स का मतलब तो आप समझते हैं, जो कि टोटली बंद हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। तो इससे ब्लैक आउट्स और ब्राउन आउट्स से बचने के लिए डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम स्मार्ट ग्रिड में चलाया जाता है। तो ये होता है हमारा डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट। देखिए, जो चौथा पॉइंट है कि हमारा स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। यानी जो स्मार्ट ग्रिड है हमारा, उसमें जो पावर का जनरेशन होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें
एक इंडिविजुअल यूजर भी क्या कर सकता है, पावर का जनरेशन कर सकता है बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब जैसे कि आप अपने घर में सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप भी जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस प्रकार से होता है। इसमें डिसेंट्रलाइज होता है, यानी एक जगह पे केवल एक जगह पे पावर का जनरेशन नहीं होता है, बहुत जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके बहुत जगह पे इसका क्या होता है, पावर का जनरेशन होता है हमारे स्मार्ट ग्रिड में। तो इस प्रकार से भी मैनेज करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट ग्रिड। तो जो पांचवा पॉइंट है वो है एनर्जी स्टोरेज। यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का मतलब आप समझिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम होता है तो एनर्जी स्टोरेज यानी बैटरी स्टोरेज में जाके इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जब भी इसका यूज होता है तो यहाँ से एनर्जी यूज हो जाती है। तो इससे क्या हो जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है हमारी स्मार्ट ग्रिड की। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट हो गए जिसके द्वारा जो हमारा स्मार्ट ग्रिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।